हेलो बच्चों, ट्रेनर मेडिकल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आ गया हूँ एक्सरसाइज सीरीज का चौथा लेक्चर। और इसमें हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। हमारी बॉडी में एक्सरसाइज जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उनसे क्या क्या, जैसे आप जानते, इतना तो जानते होंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या होता है, दूसरे सांस लेने की गति बढ़ जाती है। तो सांस लेने की गति क्यों बढ़ जाती है उसको देखेंगे। फिर मस्कुलर चेंजेस, मसल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है और टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो जाता है, तो वो क्यों होता है। हार्मोनल चेंजेस कौन कौन से आते हैं और क्या होते हैं। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस जैसे कहते हैं हार्मोनल चेंजेस, जैसे कहते हैं कि आप लोग क्या करिए, एक्सरसाइज करिए तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वही सारी चीजों सवालों को जवाब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक एक करके, और इसमें पूरी तरह से डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, तो मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है। तो मसल जब कोई काम करता है, जब कोई काम करता है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीजन। उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, ब्लड के द्वारा मिलेगा। तो वहां पर ब्लड बहुत ज्यादा चाहिए, तो ब्लड ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, आरबीसी की सप्लाई ज्यादा होगी। ये पहली पॉइंट, ये क्या है, पहली पॉइंट क्या होता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मस्कुलर मस्कुलर इंक्रीजिंग मस्कुलर एक्टिविटी, इंक्रीजिंग मस्कुलर एक्टिविटी नीड्स। क्या जरूरत पड़ेगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या करें, मस्कुलर की एक्टिविटी, मसल्स का काम करने की वर्क क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, मसल्स वर्क करना ज्यादा करेगी। ठीक है ना। द मोर द मोर द मोर द मोर ऑक्सीजन एंड आरबीसी आरबीसी सप्लाई टू सप्लाई टू सप्लाई टू द एक्टिंग मसल्स द एक्टिंग मसल। देखो पहली पॉइंट क्या हुआ, पहली पॉइंट ये कि जब मसल्स एक्टिविटी ज्यादा करेगी तो उसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ब्लड चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए ना, तो ब्लड के द्वारा ही तो एनर्जी हमको मिलेगी। ठीक है। तो और इसके लिखिए, और इसमें लिखते हैं कि क्या देखते हैं कि डीज, अगला पॉइंट देखते हैं, डीज कैन बी डन बाई डीज कैन बी डन बाई, ये कैसे होता है ये देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो चेंजेस में सबसे पहला जो चेंजेस आता है, वो चेंजेस आता है कि बाई इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बाई इंक्रीजिंग हार्ट रेट। हार्ट रेट ज्यादा होगा, क्या करेगा, हार्ट तेजी से चलेगा, तभी तो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिलेगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं, बाई इंक्रीजिंग बीपी। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है ना, ये कैसे बढ़ता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। और अगला हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि क्या हुआ, बाई इंक्रीजिंग कार्डियक कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ब्लड जो आउटपुट, देखो एक बार में जितना ब्लड निकलता है उसी को क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। ठीक है। अच्छा, चौथा देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, बाई इंक्रीजिंग बाई इंक्रीजिंग वीनस रिटर्न वीनस रिटर्न। देखिए हमने क्या कहा कि हम जब मसल्स की एक्टिविटी करते हैं तो हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ब्लड ज्यादा चाहिए। तो कैसे ज्यादा मिलेगा, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ना बॉडी में। तो ये चेंजेस हैं कौन, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, बीपी ज्यादा हो जाएगी, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, वीनस रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, पांचवा, अगला हमको क्या देखना है कि बाई रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो बाई रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो टू द टू द inactive inactive to the inactive muscles and non-vital organ and non-vital organ। ठीक है ना, किस मसल्स का, किस किस मसल्स का, देखो
ब्लड देखो, जो मसल्स ज्यादा काम कर रही है उसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। जो आराम से बैठे हैं उसको क्या कम कर दो, उसको ब्लड देना कम कर दो। जो ऑर्गन को ब्लड नहीं देना, नॉन वाइटल ऑर्गन, जो जैसे क्या हुआ किडनी नॉन वाइटल ऑर्गन है, ठीक है ना। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे क्या हो जाएगा, एनर्जी कम मिलेगी, उसको कम दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ब्रेन को पूरा दिया जाता है, ब्रेन इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है, ठीक है। जो काम करता है उसका ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्लड, the blood, by redistributing the blood from the non-vital, the non-vital, non-vital organ to vital organ, वाइटल ऑर्गन। देखिए वाइटल ऑर्गन क्या है, देखिए जिसका चलना जरूरी है, जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, इन सब का चलना जरूरी है, ये वाइटल ऑर्गन है, ठीक है ना। वीक है। नॉन वाइटल ऑर्गन वो होते हैं जिनको क्या थोड़ी ऑक्सीजन कमी भी पड़ गई फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बोलते हैं नॉन वाइटल ऑर्गन। तो एक जो ये नॉन वाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है, इनमें ब्लड का बंटवारा हो जाता है कि ये जो नॉन वाइटल भैया तो काम कम कर रहा है, तुमको क्या मिलेगा, ब्लड कम मिलेगा, तुमको ब्लड कम मिलेगा, तुमको एनर्जी की कम जरूरत है, लेकिन ये इसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, ये इसको चाहिए एनर्जी तो चाहिए, ठीक है। तो अब यही एक एक करके हम देखेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हार्ट में हमारे क्या क्या चेंजेज आता है। देखिए यहाँ पर हमें लिखा है तो हमने यही दिखा देते हैं। देखिए जब ये एक्सरसाइज करते हैं, जब आप एक्सरसाइज देखो दौड़ रहे हैं तो इनके हार्ट में क्या क्या चेंजेज आएंगे, तो हमने सबसे पहले यही देखना, क्या देखना, चेंजेज, चेंजेज इन कार्डियो वैस्कुलर, वैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कि एक्सरसाइज से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इसमें हम पहला देखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें एक पॉइंट देखेंगे जिसका नाम क्या है कि, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑन हार्ट, कि हार्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले ये देखेंगे इफेक्ट ऑन हार्ट, कि हार्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आप बहुत देर तक एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की साइज बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। तो अब देखते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड, जब आप क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है कि लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, prolonged exercise causes the, causes the, causes the, causes the enlargement of the heart, enlargement of the heart। अब लीजिए, जब आप बहुत देर तक एक्सरसाइज करते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो, हार्ट की साइज बढ़ जाती है, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा हो जाता है, ऐसे इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्लड का काम ज्यादा बढ़ गया। जब ज्यादा बढ़ गया तो उसकी साइज बढ़नी लाजमी है, उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। देखिए एक बीमारी होती है, एक बीमारी के कारण हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेगैली बोलते हैं। उसमें अंतर है और इस वाले हार्ट में बढ़ना अंतर है, ठीक है ना। तो देखिए जनरली क्या होता है कि जनरली हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, लिख लिए जनरली, जनरली हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, hypertrophy of the heart, of the heart, जनरली हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट। जब वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज करता है तो क्या हो जाता है, जनरली हो जाता है हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट कैसे हो जाता है, क्योंकि देखो हाइपरट्रॉफी मतलब होता है सेल की साइज बढ़ जाना, हाइपर कर जाना। तो हार्ट की सेल की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट। अच्छा दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इन एथलीट्स, इन एथलीट्स, अब एथलीट्स कौन है, इन एथलीट्स, ठीक है ना। एथलीट्स मतलब होता है खिलाड़ी, ठीक है ना। काज्ड बाई,
caused by an athlete caused by the strenuous exercise, the strenuous strenuous exercise, ये एक्सरसाइज, ठीक है ना। देखो जब हार्ट की साइज बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, हार्ट का सेल जब बढ़ता है तो उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। लेकिन ये एथलीट में क्यों होता है? ये एथलीट में होता है जब वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता है। स्ट्रेनस एक्सरसाइज मतलब होता है जोरदार एक्सरसाइज करता है। क्या करता है? जोरदार एक्सरसाइज। जोरदार एक्सरसाइज का मतलब होता है कि लगातार कंटिन्यूअस खूब हार्ड एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है? सेल की साइज बढ़ जाती है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिए, इसमें क्या याद रखना है कि इसको कहना है कि द एथलीट हाइपरट्रॉफी, द एथलीट्स हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी यानी एथलीट का जो हार्ट का साइज बढ़ा है, एंड डिसीज एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, एंड डिसीज्ड enlargement of the heart, ठीक है ना। देखिए, एक हो गया एथलीट का हार्ट का साइज बढ़ा है तो उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं? जब देखिए, जब एथलीट जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी का हार्ट की साइज बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी वाई। लेकिन जब क्या होता है, डिजीज या बीमारी के कारण जब हार्ट की साइज बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरमेगैली। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्डियोमेगैली, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, दैट इज कार्ड क्या कहते हैं? जब इनलार्जमेंट हो उसे कहते हैं कार्डियोमेगैली, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कार्डियोमेगैली। कार्डियोमेगैली का मतलब होता है किसी बीमारी के कारण हार्ट की साइज बढ़ गई है। लेकिन एथलीट में क्या होता है? हाइपरट्रॉफी होता है, साइज तो बढ़ती है लेकिन बीमारी नहीं रहता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इज टोटली डिफरेंट। ये दोनों क्या होते हैं? ये मत कहना कि वही वाला है। ये दोनों क्या होते हैं? दोनों इज टोटली डिफरेंट। दोनों क्या होते हैं? दोनों डिफरेंट होते हैं। जो बीमारी वाला हार्ट होता है कार्डियोमेगैली, एंड हाइपरट्रॉफी वाला हार्ट होता है, दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, एक ही नहीं होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, एक पॉइंट को और देख लेते हैं विस्तार से, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम कहें देखिए इस तरफ क्या है? एथलीट हाइपोट्रॉफिक हार्ट है। क्या है? एथलीट ठीक है ना। एथलीट्स हाइपरट्रॉफिक हार्ट। एक तरफ क्या है? एथलीट हाइपरट्रॉफिक हार्ट है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? डिजीज हार्ट है। क्या है? डिसीज्ड हार्ट। तो देखिए, दोनों में क्या फर्क आएगा? दोनों में फर्क आएगा कि दोनों में क्या फर्क आएगा कि ऐसा कि चेंजेस दोनों में आएगा। देखिए, जब एक एथलीट, जब क्या होता है, जब ये क्या होता है, एथलीट हाइपरट्रॉफिक हार्ट होता है, तो इसमें जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम है ना। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एथलीट की जो क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक हार्ट होता है, इसमें क्या हो जाता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन जो डिजीज वाला होता है, इसमें क्या होता है? इसमें कि जो स्ट्रेंथ होती है, हार्ट क्या होता है? कमजोर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? नॉट बी हैविंग स्ट्रेंथ टू वर्क हार्डर, ठीक है ना। जो नॉट बी हैविंग स्ट्रेंथ वर्क टू हार्डर, ठीक है। कि जो बीमारी वाला हार्ट होता है, ये बहुत देर तक काम नहीं कर सकता। लेकिन जो एथलीट वाला होता है, ये बहुत देर तक काम करता है, बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि हाइपरट्रॉफिक हो गई है ना, सेल और भी मजबूत हो गई है। सेल जो हार्ट पहले दुबला पतला था, अब मोटा हो गया है, ऐसे समझिए। जो दुबला पतला था, सेल की संख्या बढ़ गई है।
तो एथलीट में मोटा हो गया है, लेकिन डिजीज में क्या होता है, हार्ट कमजोर हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, हार्ट बढ़, तो डिजीज वाला वो काम पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन एथलीट वाला काम करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया, ब्लड पंप बढ़ गया, ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं, क्या देखते हैं दूसरा, कि इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट, इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट, हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज करने से हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट आता है। अभी आप लोग ने क्या पढ़ा, हार्ट पे क्या पढ़ा, तो हार्ट पे क्या है कि हार्ट की साइज बढ़ जाती है, लेकिन अब हार्ट रेट पे क्या साइज बढ़ा है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हार्ट रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना, यहाँ पर भी तो एक शब्द मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात की भी नोट करिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होता है, कहता है कि द एनॉर्मस इंक्रीजिंग हार्ट रेट, एनॉर्मस मतलब होता है जिसकी आप कल्पना नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, द enormous 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 increasing the enormous increasing of the हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी आप कल्पना नहीं करें, इनॉर्मस मतलब होता है कि बहुत अचानक से, तेजी से, ठीक है ना। तो इसमें देखा क्या हो गया कि जब शुरू शुरू में एक्सरसाइज करता है तो क्या करता है कि धीरे धीरे बाद में जाकर उसका हार्ट रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना। ऑब्जर्व एट बिगिनिंग स्टेज, ठीक है ना। तो ये जो देखो इनार्मस, इनार्मस एक्सरसाइज हमने क्या कहा कि इसकी हार्ट रेट क्या हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो बढ़ता है, देखो ये देखा गया कि ऑब्जर्व्ड एट बिगिनिंग, ठीक है ना, बिगिनिंग बिगिनिंग बिगनिंग, ठीक है ना, बिगिनिंग स्टेज, स्टेज ऑफ द एक्सरसाइज, ऑफ द एक्सरसाइज। अब देखिए इसका बिगिनिंग स्टेज मतलब, जब आप देखो शुरू शुरू में, जैसे आप शुरू शुरू में दौड़ने गए तो हार्ट की रेट क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, ये देखा गया जब आप क्या होता है, शुरुआती स्टेज में क्या होता है, हार्ट की गति बहुत तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन बट धीरे धीरे जाते जाते क्या हो जाती है, लिख लो, बट जैसे थोड़ा और एक्सरसाइज किए तो हार्ट की गति क्या हो जाती है, थोड़ा स्लो हो जाती है, आफ्टर, है ना, लिखो, बट आफ्टर आफ्टर सम टाइम, सम टाइम टाइम कम्स डाउन, ठीक है ना। कम्स डाउन का मतलब क्या हो गया कि कुछ समय बाद क्या हो जाता है, हार्ट रेट धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है ना, हार्ट रेट क्या हो जाता है, स्लो, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। आप लोग भी देखेंगे जब शुरू में एक्सरसाइज करने जाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेजी से आपका क्या हो गया, बढ़ गया ना, धक 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 चलने लगता है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि आपको किसी की याद आ गई, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो अर्लियर स्टेज रेज हार्ट रेट, देखो क्या होता है, अर्लियर, अर्लियर मतलब होता है शुरुआती में, ठीक है ना, अर्लियर स्टेज, अर्लियर स्टेज हार्ट रेट क्या करता है, रेज, रेज मतलब होता है बढ़ना, हार्ट रेट क्या होता है, अर्लियर स्टेज में हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ड्यू टू, किस लिए बढ़ता है, जब बढ़ता है तो कोई तो रीजन होगा, क्या लिख लो, ड्यू टू सेरिब्रल एक्टिवेशन, देखो जो ब्रेन को कंट्रोल करता है, जो देखो जो हार्ट को कंट्रोल करता है, कौन करता है, ब्रेन करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक्टिव ही नहीं हो पाता है ना, ड्यू टू, ड्यू टू सेरिब्रल, cerebral activation of the, activation of the cerebral activation of the medullary cardiac center, medullary cardiac सेंटर, कार्डियक सेंटर का मतलब क्या हो गया, जो हार्ट की गति को कंट्रोल कर रहा है उसको क्या कहते हैं, सेंटर। तो जो सेरिब्रल कार्डियक सेंटर होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, अर्ली स्टेज में बहुत तेजी से क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, हार्ट रेट क्या करते हैं, देखो हार्ट हर एक व्यक्ति में ये अलग अलग होती है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि एक में बढ़ गई थी एक में घट जाएगी, ठीक है ना। इस बात को भी नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है कि डिफर करती है हर एक इंडिविजुअल में, प्रत्येक व्यक्ति में, ठीक है ना। तो लिख लीजिए क्या कहता है, हार्ट रेट राइजिंग, हार्ट रेट राइजिंग
राइजिंग, डिफर 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 इंडिविजुअल 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 टू इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति में क्या करती है, इंडिविजुअल में प्रत्येक व्यक्ति में धीरे धीरे क्या करती है, डिफर करती है कि हर एक व्यक्ति का समान नहीं होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, लेकिन हमेशा प्रत्येक में समान नहीं होता है। तो आप ये लोग समझ गए कि हार्ट रेट पे क्या फर्क पड़ता है। तो हार्ट रेट पे फर्क पड़ता है, शुरुआती में क्या होती है, इनार्मस बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो मेडुलरी सेंटर होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन का सेरिब्रम मेडुलरी सेंटर होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, थर्ड वाला पॉइंट कि इफेक्ट ऑन द कार्डियक आउटपुट, इफेक्ट इफेक्ट ऑन द कार्डियक कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि ब्लड कितना तेजी से बाहर निकल रहा है, कितना तेजी से ब्लड निकल रहा है, ठीक है ना। तो जितना तेजी से ब्लड निकलता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या करता है, ट्रीमेंडसली इंक्रीज करता है। ट्रीमेंडसली मतलब होता है बहुत तेजी, काफी बहुत ज्यादा, अचानक से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रीमेंडसली। ट्रीमेंडसली मतलब होता है जोरदार, गजब का, ठीक है ना, इतना तेज हो जाना, ठीक है ना। तो लिखिए ट्रीमेंडसली, ट्रीमेंडसली, ठीक है ना, ट्रीमेंडसली इंक्रीज विथ इंक्रीज विथ इंक्रीज विथ द द स्ट्रेनस स्ट्रेनस एक्सरसाइज। स्ट्रेनस एक्सरसाइज मतलब देखो, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। क्यों तेज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट क्यों तेज हो जाता है, तो ये इसलिए तेज हो जाता है कि ट्रीमेंडसली बहुत तेजी, काफी से, ठीक है ना, जबरदस्त क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम क्या कर, वो जोरदार एक्सरसाइज कर रहा है। जोरदार मतलब कि खूब स्ट्रेनस, स्ट्रेनस का मतलब होता है कि बहुत लगन से, मेहनत से एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाता है कि एक्सरसाइज इंक्रीज। अब देखिए देखिए हम बताते हैं, देखिए किसी नॉर्मल व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है, नॉर्मल नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 22 लीटर, 22 लीटर, ठीक है ना, पर मिनट होता है। एक मिनट में कितना होता है, 22 लीटर। कोई नॉर्मल व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है, एक मिनट में 22 लीटर। लेकिन जो एथलीट होता है, हम कह रहे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 22 लीटर से बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा, देखिए इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमारी सेल जो एक्सरसाइज कर रही है, जो सेल एक्सरसाइज, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे, जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिलेगा तभी तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी, और उसको एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे उस एक्सरसाइज करने वाले को, ब्लड से मिलेंगे। तो ब्लड जब ज्यादा पहुंचेगा सेल के पास तभी तो उसको एनर्जी और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी ना। तो इस कारण, तो देखो लिख लो, एथलीट कार्डियक आउटपुट, एथलीट एथलीट कार्डियक आउटपुट, एथलीट कार्डियक आउटपुट, एथलीट कार्डियक आउटपुट, एथलीट कार्डियक आउटपुट में क्या होता है कि देखो 22 लीटर से कितना इंक्रीज कर जाता है, 30 लीटर, 30 लीटर पर मिनट। कितना इंक्रीज कर जाता है, 30 लीटर पर मिनट। अब देखो अभी हम क्या कर रहे थे, उसका जो नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल होता है 22 लीटर। अब 22 लीटर से कितना लीटर हो जाता है, 30 लीटर कितना हो जाता है, सॉरी 30 लीटर कितना हो जाता है, 30 लीटर इंक्रीज हो जाता है। 30 लीटर मतलब 22 से 30 लीटर कितना बढ़ गया, 8 लीटर पर मिनट बढ़ गया। अब सोचो कितना तेजी बढ़ा, 8 लीटर, ये एक मिनट में कितना बढ़ा दो, 8 लीटर बढ़ा दो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये होता है कार्डियक आउटपुट पे ये फर्क पड़ता है। कार्डियक आउटपुट के क्या फर्क पड़ता है, तो हमने बता दिया क्या फर्क पड़ता है कि जब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इनार्मस बढ़ जाता है। इनार्मस बढ़ जाता है तो किस लिए बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ब्लड की संख्या हमको ज्यादा चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑन इफेक्ट ऑन वीनस
रिटर्न। वीनस रिटर्न का मतलब क्या हो, देखो इफेक्ट ऑन वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न कैसे होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये देखो हार्ट है, हार्ट से क्या हो रहा है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। जब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो हम बोले कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाता है। कार्डियक आउटपुट ये क्या होगा, वेन आर्टरी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ जाएगा, मसल्स के पास जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा मसल्स के पास जा रहा है तो ब्लड ज्यादा से ज्यादा वापस भी तो आएगा हार्ट के पास, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड से क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड से फिर क्या जाएगा, ऑक्सीजन लेने जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, हार्ट के पास। तो सीधी सीधी सी बात है, क्या बात है कि इसमें भी क्या होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग मस्कुलर मस्कुलर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज द वीनस, द द वीनस रिटर्न, द वीनस रिटर्न क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इंक्रीज। द वीनस रिटर्न क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये क्यों करता है, सवाल क्या होता है, क्यों करता है, देखो ड्यू टू, ड्यू टू, देखो एक पहली बात तो यही याद, एक पहली बात ये याद रखना है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो मतलब क्या होता है, मसल्स स्क्यूज करेगी, स्क्यूज मतलब क्या, खींचेगी, खींचेगी तो खींचेगी। जब इसमें, जब क्या हुआ, जब ब्लड रहा, जब क्या हुआ, जब ब्लड रहा तो क्या करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की तो ब्लड क्या होगा, जो इसमें पानी भरा होगा क्या होगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड वापस चला जाए हार्ट के पास। तो इस कारण क्या हो जाता है, ब्लड तेजी से बाहर निकल जाता है। देखो क्यों होता है तो लिख लो, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एंड क्या लिख लो, है ना, मसल्स क्या करेगी, हमने बताया क्या करेगी, स्क्वीज करेगी ना, स्क्वीज, ठीक है ना, क्या करेगी, स्क्वीज, ये हो जा रहे, नहीं लिखा देखो, है ना, मसल क्या करेगी, मसल क्या करेगी, स्क्वीज करेगी, ठीक है, स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है मसल्स खींचेगी, ठीक है ना। एंड क्या होगा, पंप से होगा, क्या होगा, एंड पंप्स, एंड पंप्स, एंड पंप्स ब्लड, एंड पंप्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है ना। इस कारण क्या हो जाता है, देखो हार्ट, HEART, ठीक है ना। देखो हमने क्या कहा कि जब देखो मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करती है, जब मसल स्क्वीज करती है, स्क्वीज करती है तो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगी, मसल्स भी क्या करेगी, ब्लड को पंप करेगी, और ब्लड क्या होगा, तेजी से हार्ट के पास जाएगा, ये क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ये था पहली पॉइंट, ये क्या था, ये था पहला पॉइंट, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट देख लो, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा, दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा, दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्स ऑफ वीनस कॉन्ट्रैक्शन, रिफ्लेक्स ऑफ वीनस कॉन्ट्रैक्शन, रिफ्लेक्स ऑफ वीनस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ये भी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। रिफ्लेक्स ऑफ वीनस कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, इंक्रीज वीनस रिटर्न, इंक्रीज वीनस रिटर्न, ठीक है ना। जो देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, जो वेन के द्वारा ब्लड क्या करेगा, वापस जाएगा, तो क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्स के द्वारा होता है, कितना ब्लड जाएगा, क्या करेगा, रुकेगा, वो क्या होता है, वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट याद कर लेना, तीसरी पॉइंट क्या हो जाता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो देखो, तो हार्ट पे क्या करता है, प्रेशर पड़ता है, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, तो जो हार्ट पे प्रेशर करता है, ब्लड क्या करता है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जब हम तेजी से इंस्पायरेशन करते हैं तो उतना प्रेशर नहीं पड़ पाता है, तो उतना प्रेशर नहीं पड़ पाता तो क्या जाएगा, ब्लड तेजी से क्या करेगा, फील होगा। देखो हम बताते हैं कैसे होता है, देखो लिखेंगे, रेस्पायरेटरी मूवमेंट इंक्रीज,
ठीक है ना, क्या होता है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट इंक्रीज। क्या था, जब हम देखो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी क्या होती है, सांस की गति बढ़ जाती है ना। द शक इफेक्ट ऑन द शक इफेक्ट ऑन द राइट हार्ट राइट हार्ट सब इफेक्ट ऑन द राइट हार्ट। देखो जब हम सांस लेते हैं, जब हम तेजी से सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये शक इफेक्ट ऑन द राइट हार्ट एक्टिवेट हो जाता है, ये शक इफेक्ट आता है। क्या ये इफेक्ट होता है, जिसके कारण होता क्या है, तो देखो इस शक इफेक्ट क्या होता है, खींचना, हार्ट को क्या करता है, अपनी तरफ खींच करता है, खींचना है तो पुल करता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो क्या हो जाएगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, देखो क्या हो जाएगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है ना, तो क्या होता है इंट्राथोरेसिक प्रेशर, क्या होता है इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या करता है, डिक्रीज। जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, ब्लड तेजी से क्या करेगा, ब्लड क्या करेगा, तेजी से रैपिडली से आके क्या होगा, रैपिडली से आके ब्लड क्या हो जाएगा, भर जाएगा हार्ट में, ठीक है ना। तो ये देखो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको समझाते हैं फिर से। देखो इसमें क्या हो जाएगा, काज्ड ब्लड रिटर्न्स रैपिडली ठीक है ना, रैपिडली टू द HERT, ठीक है ना, हार्ट। ठीक है, रैपिडली हार्ट। देखो हमने क्या कहा, इस बात को पूरा समझो। देखो इसमें होता क्या है, शुरू समझाते हैं। देखो जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, सांस लेने की गति तेज हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, जब सांस आप तेजी से लेते हैं, तो इसके कारण हार्ट पे आता है शक इफेक्ट आता है। क्या आता है, शक इफेक्ट। जब शक इफेक्ट आता है तो हम जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, देखो तो हार्ट पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। लेकिन जब आप सांस तेजी से लेते हैं तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा तेजी से नहीं लग पाता है। जब नहीं लग पाता तो उसके कारण क्या हो जाएगा, हार्ट पे प्रेशर कम पड़ा तो हार्ट क्या हुआ, ऐसे ढीला है तो ढीला, तो ब्लड क्या करेगा, तेजी से आके भर जाएगा। हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो ब्लड क्या करेगा, तेजी से आके भर जाएगा। तो यही बता रहे हैं, कार्ड ब्लड रिटर्न रैपिडली टू द हार्ट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज के समय पे क्या होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीपी, क्या कहते हैं, बीपी। ठीक है ना, कि बीपी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, कब, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो क्या होता है सिस्टोलिक होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सीधी सी बात, इसमें क्या होता है, जो क्या होता है मस्कुलर एक्सरसाइज, लिख लीजिए, ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज इंक्रीज सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर, सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर, जो क्या होता है सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, देखो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर पे क्या आएगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, जब क्या करते हैं मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर साइज इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा,
सिस्टेमिक बीपी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। सिस्टेमिक बीपी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज सिस्टेमिक बीपी। और देखिए इसमें क्या कैसे होता है, तो लिखेंगे ड्यू टू, किस कारण ये होता है, ठीक है ना, ड्यू टू, ड्यू टू, तो किस कारण होता है उसको देखते हैं, किस कारण होता है। देखिए पहला याद करना कि पहला कारण यही होता है इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज करता है तो बीपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दूसरा याद करिएगा, दूसरा होता है कि जो इंक्रीज कर जाता है, क्या करता है, इंक्रीज सीओपी, सीओपी क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी ऑप्टिमल पॉइंट, क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी, पल्मोनरी ऑप्टिमल, ऑप्टिमल पॉइंट, इसके इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा क्या होता है, तो जो इंक्रीज करता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज करता है, क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इन इन नॉन इन नॉन इन नॉन वाइटल ऑर्गन, इन नॉन वाइटल ऑर्गन, ठीक है ना, कि जो नॉन वाइटल ऑर्गन होता है उसको क्या देता है, ब्लड कम देता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, बसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो बसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, बीपी तेज हो जाती है, ठीक है ना। ठीक देखो पहले पाइप क्या था, चौड़ा था, पहले पाइप चौड़ा था, अब इसमें पाइप में ब्लड आराम से जा रहा है, लेकिन पतला हो जाएगा क्या हो जाएगा, तेजी से फ्लो करेगा, तेजी से फ्लो करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो इन तीनों चीज को ये होता क्यों है, तो इन तीनों चीज के कारण क्या होता है, इसके लिए क्या होता है कि जो आपका क्या हो जाता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये क्या करता है, ये होता है कार्डियक सेंटर होता है, यही क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना, ये क्या करता है, स्टिमुलेट बीपी, बीपी को क्या करता है, तेज कर देता है, ये क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा कार्डियक सेंटर होता है, ये क्या करता है, बीपी को तेज कर देता है, ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, इफेक्ट ऑन हार्ट, इफेक्ट ऑन सर्कुलेशन, लास्ट पॉइंट है ये, देखते हैं, इफेक्ट ऑन सर्कुलेशन, इफेक्ट ऑन सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट आता है, ब्लड के सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑन सर्कुलेशन, एक्सरसाइज करने से सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखो वाइटल आर्गन को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिलेगा, नॉन वाइटल को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ये तो पहले ही जान गए हैं, वही तो सर्कुलेशन पे इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ब्लड सप्लाई, ब्लड 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 सप्लाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड सप्लाई टू द एक्टिव, टू द एक्टिव मसल्स, टू द एक्टिव मसल्स वाइटल ऑर्गन इंक्रीज, वाइटल ऑर्गन इंक्रीज, ठीक है ना। देखिए जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो क्या होगा, ब्लड सप्लाई किसको होगा, एक्टिव मसल, जो मसल ज्यादा काम करे उससे ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन हो गया, ठीक है ना, लीवर हो गया, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, हार्ट होगा, इसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इन सबको ज्यादा ऑर्गन क्या मिलता है, इन सबको ज्यादा क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ठीक है, लिख लीजिए अबाउट 30 टाइम्स, 30 गुना, अबाउट 30 टाइम्स ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई
इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो जाती है, लगभग 30 गुना इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। क्या होता है, नॉर्मल रेट से जो पहले हो रहा था उससे क्या होगा, 30 गुना, ठीक है ना। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन द नॉर्मल रेट, ठीक है ना, ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन द नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल रेट था उससे कितना इंक्रीज हो जाएगा, 30 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और इसमें उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो कार्डियक मसल्स होता है, ठीक है ना, उसे क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा से ऑक्सीजन। देखो कार्डियक मसल्स, ठीक है ना, मे नॉट, ठीक है ना। देखिए जो हार्ट खूब तेजी से काम कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, खूब तेजी से काम कर रहा है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। अगर हार्ट को ही ऑक्सीजन ना मिले, ब्लड ना मिले तो क्या हो जाएगा, खूब तेजी से चेस्ट में पेन आता है, क्या आता है, सडन तेजी से पेन आएगा, किसके कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण, उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, उसे क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है ना। लिख लो कि कार्डियक मसल्स में नॉट सफिशिएंट amount of sufficient amount of O2 ऑक्सीजन, उसको क्या मिले, खूब सफिशिएंट। अगर हार्ट को अगर पूरा ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा, खूब तेजी से क्या आता है, चेस्ट में पेन आता है ना। तो लिख लो पर्सन फील क्या फील करेगा, चेस्ट पेन, खूब बहुत भयानक वाला पेन होता है, याद रखना। इसमें जो चेस्ट पेन की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत भयानक वाला पेन होता है, ऐसा लगेगा हार्ट अटैक आ गया, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता, ये क्या होता है, चेस्ट पेन होता है ऑक्सीजन के कमी से। तो क्या कहते हैं, कार्ड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज क्या कहते हैं, एंजाइना, क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ये होता है सडन चेस्ट पेन, क्या होता है, सडन चेस्ट पेन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये आपका यहीं पर खत्म हुआ कार्डियक, क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट। इसका लेकर आएंगे दूसरा लेक्चर, ठीक है, तो उसको आप लोग पूरा देखिएगा।